हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा चंडीगढ़ के अंदर मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे कुछ अहम मुद्दों के ऊपर। मैडम, जिस प्रकार से 5 बार वार्ताओं का दौर किसानों से केंद्र सरकार का फेल हो चुका है, छठी वार्ता का दौर 9 तारीख का रखा गया है, इसको लेकर आपका नजरिया क्या है? हमारा ये नज़रिया है कि सरकार को अपना अड़ियल रवैया छोड़ना चाहिए, सच्चे मन से बात करें, किसानों के दुख को समझें। और जो किसान कह रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि आप ये जो 3 काले कानून आपने बनाए हैं उनको वापस करें, सारी समस्याओं का ही हल हो जाएगा। कि आज के दिन तो साफ तौर पर ये नज़र आ रही है बात की पूंजीपतियों के हक में कहानी चल रही है। तो किसानों को, जो हमारा अन्नदाता है, हमारा मजदूर है, किसान और मजदूर की बात सरकार को सुननी चाहिए। और किसान मजदूर का जो इंटरेस्ट है वो सर्वोपरि होना चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए। मैडम, 8 तारीख को भारत बंद की अपील की गई है। 8 तारीख के बंद के लिए कांग्रेस का क्या नजरिया है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस साथ है, पहले दिन से कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। और जो किसान का इंटरेस्ट है वो कांग्रेस का इंटरेस्ट है। कांग्रेस ने हमेशा शुरू के दिन से इनकी आवाज़ को, किसान मजदूर की आवाज़ को उठाया है और इनके संघर्ष में कांग्रेस इनके साथ खड़ी है। किसानों के आंदोलन में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से किसानों ने अब दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है, केंद्र सरकार का जो ढुलमुल रवैया है, ये आपको क्यों नजर आता है? इसका कारण क्या समझते हैं आप? अहम कारण क्या हो सकता है? कारण यही है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, बड़े बड़े घरानों की सरकार है। और ये सोचते हैं कि किसान को इस तरह से छोड़कर, लंबा खींचकर उनको ढीला करेंगे, उनके संघर्ष को ढीला करेंगे। और पूंजीपतियों के हाथ किसानों को जो इन काले कानूनों के माध्यम से बेच रहे हैं, तो ये अपनी बात को ऊपर रखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। आपको किसान मजदूर की बात सुननी पड़ेगी। मैडम, जिस प्रकार से इस आंदोलन को लेकर सत्ता पक्ष बार बार कांग्रेस पर ही आरोप लगाता है कि कांग्रेस इनको हवा दे रही है। देखिए, ये हास्यास्पद बात है। किसान और मजदूर अपना हित और अहित खुद समझता है। आज के दिन ये सारे किसान संगठन, ना केवल किसान और मजदूर संगठन बल्कि आम जनता किसान के, अन्नदाता के, मजदूर के साथ खड़ी है। तो हमारी तो देखो पॉलिटिकल पार्टी है, हमने इनका पॉलिटिकली विरोध किया है और हम करते रहेंगे, सदन में भी और बाहर भी, सड़क पर भी। और किसानों के संघर्ष में, जैसा मैंने कहा, किसानों के संघर्ष में हम उनके साथ रहेंगे। मैडम, किसानों का जो आंदोलन है, इसको लेकर कहीं ना कहीं 3 कृषि कानूनों को लेकर जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर भी अब कई विधायक जो हैं बाहर सत्ता पक्ष से मोह भंग होता नजर आ रहा है, उनका कुछ लोगों ने किसानों को समर्थन भी दिया है। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि इनको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, किसानों के दुख दर्द को सुनना चाहिए। और ये विधायक, चाहे वो जजपा पार्टी है, चाहे दूसरे निर्दलीय विधायक हैं, और या मैं तो कहती हूँ इवन भाजपा में जो विधायक हैं, वो किसानों के, मजदूरों के दर्द को देखें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और इस सरकार से पीछे हटें, ताकि आम लोगों की बात ऊपर आए। और ये जो सरकार किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार है, ये सरकार, यहाँ पर इनका शासन खत्म हो। मैडम, जिस प्रकार से अब कुछ खापों और पंचायतों ने, विशेषकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला, सांसद है ब्रजेंद्र सिंह, इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार की बातें कही हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने जो वोट लिया था, वो वोट लिया था भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ। और जहाँ तक कि जज्बा की बात है, या इनेलो या ये पार्टियाँ, इन्होंने हमेशा राजनीति किसान के नाम पर की है। तो आज के दिन इन्हें देखना होगा कि जिसके नाम पर आपने राजनीति की, जब ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन्हें, उनके साथ छलावा कर रही है, तो क्या ये उनके साथ खड़े होंगे? क्या जनता इनको कभी माफ़ करेगी? ये बहुत बड़े सवाल सामने आते हैं। तो इसलिए इनको खुद को सोचना चाहिए कि ये कार्य जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, और कल को जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। इनेलो के विधायक हैं अभय सिंह चौटाला, उन्होंने कहा कि अगर किसान उनका इस्तीफा मांगेंगे तो वो अपना इस्तीफे की कॉपी किसानों को और दूसरी कॉपी जो है स्पीकर को भेज देंगे। अगर मांगेगी कि क्या बात है, किसान तो कह रहे हैं। और आपको खुद सोचना चाहिए कि आप किसके साथ खड़े हो।
किसान के साथ खड़े हो या किसके साथ खड़े हो, ये तो इनको सोचना चाहिए। जैसे हमने पहले दिन से कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया है किसान के लिए, और हम करते रहेंगे। मैम, किसानों के संघर्ष में कांग्रेस की आने वाले दिनों में और क्या भूमिका रहेगी? कांग्रेस पार्टी ने हर स्तर पर, चाहे ज़मीन पर है, आपने देखा कि राजनीतिक रूप से हमने अपने धरने, जुलूस, ज्ञापन सब कुछ किया है। सदन में हमने लड़ाई लड़ी है, चाहे वो विधानसभा है, चाहे पार्लियामेंट है, संसद में, हर जगह हमने लड़ाई लड़ी। लेकिन ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब किसानों का संघर्ष है, हम उनके साथ खड़े हैं। हर तरह से हमारा सहयोग उन्हें मिल रहा है, व्यक्तिगत रूप से भी, क्योंकि हमारे बहुत से लोग हैं जो तकरीबन हम ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, तो व्यक्तिगत रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी हम किसानों के संघर्ष में उनके साथ हैं। मैडम, कल केंद्रीय कृषि मंत्री ने देर रात एक बयान दिए कि किसान वार्ता से भाग रहे हैं, वो टेबल पर आते हैं लेकिन वार्ता नहीं करते। दूसरी तरफ किसान नेताओं का कहना है कि हमने यस या नो ये स्लिप्स ले गए थे, वो खड़ी की, हमारा स्टैंड क्लियर है। देखो, वहाँ पर अंदर क्या बात होती है क्या नहीं होती, ये किसान संगठनों के और सरकार के बीच में है। हमें सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि कोई हल नहीं निकल रहा है, और बेचारे किसान मजदूर सड़क पर ठंड में, कोरोना के समय में अभी भी वहाँ पर बैठे हैं, और ये कोई ऐसे लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। सरकार को आगे बढ़कर हल निकालना पड़ेगा, और इसका दायित्व सरकार के ऊपर है। थैंक यू मैम। तो ये है कुमारी शैलजा, जो कि प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस जो है किसानों के हर दुख सुख में साथ खड़ी है, क्योंकि किसान इस वक्त सर्दी के अंदर जिस प्रकार से आंदोलनरत हैं, सड़कों पर हैं, केंद्र सरकार को भी उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए और तीनों कृषि कानून तुरंत रद्द करने चाहिए। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।